अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जहां पर साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को होम कंडीशन में क्लीन स्वीप किया है, व्हाइट वॉश किया है, वहीं पर टिम्बा बवूमा ने बड़ा क्लियरली तौर के ऊपर टीम इंडिया को मैसेज दिया है, अरे भाई बोना नहीं बोलने का। जी हाँ, बोना जो है वो नहीं बोलने का, नहीं तो फिर बोने का जवाब हमारे बल्ले से आएगा, हमारी गेंदों से आएगा, और फिर तुम्हारा जो अग्रेशन है ना वो तुम्हारे स्टेडियम के अंदर बह जाएगा। जी हाँ, ये किसने कहा है? ये कहा है टिम्बा बवूमा ने। जी हाँ, आपको बताते चले कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के बाद साउथ अफ्रीका ने भी अपनी होम कंडीशन में व्हाइट वॉश किया है। ये वो टीम इंडिया है जिसने राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंदर, जी हाँ, राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंदर अपनी होम कंडीशन में सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जो है हारी है और 50 टेस्ट मैच जो है वो टीम इंडिया ने जीते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही गौतम गंभीर एरा स्टार्ट होता है तो टीम इंडिया अपनी होम कंडीशन में 60 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस तो अपनी होम कंडीशन में हार जाती है और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। आप अंदाजा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, जो अपडेट आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे अहम चीज हमें देखने को यह मिली कि टीम इंडिया अपनी होम कंडीशन में 200 से ऊपर सिर्फ एक दफा रन किए गए। 200 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया ने एक दफा रन किए गए, और वो भी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जो है उन्होंने 201 रन बनाए गए। अगर मैं पहले टेस्ट मैच की बात करूं तो आपको बताते चलें कि टीम इंडिया क्लियरली तौर के ऊपर पहले बल्ले यानी कि दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स के अंदर 93 रन यानी कि बिलो 100 जो है टीम इंडिया आउट हो गई। और पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका सिंपली 30 रन से जीता है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट मैच है जो कि साउथ अफ्रीका जीता है उसने रिकॉर्ड बना दिया है। जी का 400 प्लस रन से साउथ अफ्रीका ने जो आज टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट के अंदर मार दी है, आज से पहले किसी टीम ने नहीं दी। जी का आपको बताते चलें कि साउथ अफ्रीका ने 408 रन से जो है टीम इंडिया को हराया है। इससे पहले आपको बताएं कि 2004 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर के अंदर जो था इंडिया को 342 रन से हराया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने 2006 में 341 रन से हराया था कराची स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर इरफान पठान ने जो था वो 5 विकेटें ली थी, और फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ ने सेम हार्मर वाला काम किया था। वैसे इनकी जड़ों में जो बैठा है वो मार्को जैनसन और हार्मर बैठा है। जी हाँ, हार्मर वो प्लेयर था कि जो क्रिकेट छोड़कर भाई इंग्लैंड चला गया था, लेकिन फिर आया वापस। क्यों आया? क्योंकि उसको पता था साउथ अफ्रीका जा रही है इंडिया, और हार्मर के दम पर ही जो है वो हम इंडिया को पकड़ सकते हैं। लेकिन साथ आपको बताते चले कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 337 रन के ऊपर 2007 के अंदर इंडिया को शिकस्त हुई, और उसके बाद पुणे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन से ही जो है वो इंडिया को शिकस्त दी है। तो इंडिया को हमेशा ज्यादा मार्जिन से जो शिकस्त मिली है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इनको बड़ा जबरदस्त किस्म का रगड़ा दिया। उसके बाद आपको बताते चले, अब सवाल उठ रहे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर, क्योंकि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं टीम इंडिया के, उसके अंदर आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 मैचेस जीता है। उसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो 3-0 हुआ है, 3-0 व्हाइट वॉश हुआ है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2-0 हुआ है। सिर्फ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो जो है इंडिया 2 टेस्ट मैच जीता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर भी 3-1 से यानी कि सीरीज हारा है, और इंग्लैंड जाकर जो है वो पहली दफा जो है वो ड्रॉ हुई है सीरीज, यानी कि पहली दफा ड्रॉ हुई है, जिसके अंदर शुभमन गिल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जो थी वो बल्लेबाजी की थी। आप अंदाजा लगाएं कि जो साइमन हार्मर है, जी का इसने 4 इनिंग्स के अंदर 17 विकेट्स ली हैं, 8.9 की इकॉनमी है, और आपको बताते चलें कि जो सबसे बेस्ट उनकी विकेट है वो 37 रन देकर 6 विकेटें ली हैं साइमन हार्मर ने। और टिम्बा बवूमा ने भाई बताया है कि कैप्टेंसी इसको कहते हैं, और खास तौर के ऊपर वो जो उनको बोना बोला गया था ना
उन्होंने उसका जवाब दिया है कि भाई बोना नहीं बोलने का, क्योंकि अगर बोना बोलोगे तो जवाब आपको ग्राउंड के अंदर गेंद और बल्ले से आएगा। साथ आपको बताते चले कि एडन मार्करम ने जो है जिनका रखाने का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, 9 कैचेस उन्होंने किए हैं और बड़ी शानदार किस्म की जो है उन्होंने फील्डिंग दिखाई है। अगर मैं इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 का अगर लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है 100 पॉइंट्स के साथ, सेकंड नंबर के ऊपर साउथ अफ्रीका 75 पॉइंट्स के साथ, श्रीलंका जो है 66.67 पॉइंट्स के साथ है, पाकिस्तान जो है वो 50 पॉइंट्स के साथ, और इंडिया जो है इस वक्त 5वें नंबर पर आ चुका है 48.15 पॉइंट्स के साथ। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का ख्वाब रखता है, फाइनल खेलने का ख्वाब रखता है, इस वक्त 5वें नंबर पर है। आप अंदाजा लगा लें। और बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त इस सारे मैटर का जो कसूरवार है वो गौतम गंभीर को करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, और खास तौर के ऊपर पॉलिसीज, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि इंडिया के अंदर टेस्ट टीम के अंदर 1 से 2 जो हैं वो आप ऑलराउंडर्स को मौका देते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखने को यह मिल रहा है कि पूरी भरमार भरी हुई है ऑलराउंडर्स की और किसी को अपना रोल नहीं पता। कभी कोई पहले नंबर पर जा रहा है, कभी कोई दूसरे नंबर पर जा रहा है, कभी कोई तीसरे नंबर पर जा रहा है, और कोई यानी कि परमानेंट जो है किसी प्लेयर को रोल नजर नहीं आ रहा। बल्कि आज जब रविंद्र जडेजा खड़े थे तो मेरे माइंड में यही था कि यार आज का दिन जो है शायद जद्दू जो है वो विकेट पे स्टे कर जाए, और बहुत कोशिश की है इंडिया ने, बहुत कोशिश की है आज 5वां दिन गुजारने की, लेकिन नहीं भाई, बवूमा जो थे ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर जाकर कैप्टनसी कर रहे थे। और साथ आपको बताते चले कि टिम्बा बवूमा जो है वो भाई इस वक्त सक्सेसफुल कैप्टन, टेस्ट कैप्टन की लिस्ट के अंदर जो है ना वो टॉप आ गए हैं। जी हाँ, टिम्बा बवूमा ने 11 मैचेस जीते हैं, 12 में से 1 ड्रॉ हुआ है और विदाउट एनी लॉस। आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया को उस लेवल के ऊपर कि जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलती है विदाउट एनी लॉस, फाइनल खेलती है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है तो विदाउट एनी लॉस जो है जाकर फाइनल खेलती है, 2023 का वर्ल्ड कप खेलती है तो विदाउट एनी लॉस जो है जाकर फाइनल खेलती है, एशिया कप खेलती है तो विदाउट एनी लॉस जाकर फाइनल खेलती है। लेकिन ये वो इंडिया है कि जब से गौतम गंभीर ने चार्ज संभाला है तो भाई होम कंडीशन के अंदर ही टीम इंडिया पिट रही है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है टीम इंडिया पिट रही है। और अब बहुत से लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर। अगर मैं सवाल करूं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा के जाने से ये इफेक्ट पड़ता है, तो प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर जाते हैं। इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर गए हैं, सहवाग गए हैं, लक्ष्मण गए हैं, सौरव गंगोली गए हैं, सचिन तेंदुलकर गए हैं और युवराज गए हैं, और बड़े बड़े नाम जो हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर पड़े हुए हैं। खास तौर पर गवास्कर, सुनील गवास्कर साहब गए हैं, तो तब इंडिया के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। सडनली विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से इतना इफेक्ट पड़ना मेरे ख्याल से समझ से बाहर है। और आपको एक और चीज बताता चलूं कि 2000 के बाद यानी कि हंसी क्रॉनिया के बाद सेकंड टाइम हुआ है कि इंडियन कंडीशन के ऊपर इंडिया व्हाइट वॉश हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है जो कि टिम्बा बवूमा के हाथ आई है। अगर आप इसको एक नॉर्मल सी जीत कहें तो मेरे ख्याल से नहीं है। इंडिया की कंडीशन पर जाकर उनको इस तरह रगड़ना, और खास तौर पर इस तरह रगड़ना कि टीम इंडिया 200 प्लस रन सिर्फ एक दफा कर पाए 4 इनिंग्स के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट जितना आप टिम्बा बवूमा को देना चाहें उतना ही क्रेडिट पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को भी देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि पहले इनिंग्स के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में 109 रन बनाए गए मुथुस्वामी ने, और साथ इनका साथ दिया मार्को जॉनसन ने। और अगर मैं बॉलिंग एंड के ऊपर बात करूं तो 6 विकेट्स ली हैं पहली इनिंग्स के अंदर मार्को जॉनसन ने, साइमन हार्मर ने जो है 3 विकेट्स ली हैं। और अगर उसके बाद मैं दूसरी इनिंग की बात करूं तो वहां पर साइमन हार्मर ने जो है 6 विकेटें ली हैं, मार्को जॉनसन ने 1 विकेट ली है, और केशव महाराज ने जो है 2 विकेटें ली। और मजे की बात है कि जो हार्मर हैं उन्होंने बड़ी टॉप की विकेट्स ली, के राहुल को इन्होंने आउट किया, कुलदीप यादव को इन्होंने आउट किया, ध्रुव जुरैल को इन्होंने आउट किया, ऋषभ पंत को जो है इन्होंने आउट किया, वाशिंगटन सुंदर को इन्होंने आउट किया, नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने आउट किया, और सिर्फ जद्दू जो है उन्होंने 54 रन बनाए हैं। उसके अलावा कोई इंडियन बल्लेबाज 20 का फिगर जो है वो क्रॉस नहीं कर सका है। तो दोस्तों एक बहुत शर्मसार जो है वो हार सामने आई है। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था
तो जब सीरीज ड्रॉ हुई तो बहुत से क्रिकेट पंडित, पाकिस्तान के क्रिकेट पंडित ये कह रहे थे कि भाई ये जाएंगे ना इंडिया, तो बवूमा को नानी याद आ जाएगी, बवूमा को पता चल जाएगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट होती क्या है। लेकिन भाई यहां पर तो लग ऐसे रहा है कि बवूमा ने जाकर इंडिया को नाना याद करा दिए और उनको बताया बेटा टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो ऐसे होती है। और सबसे मेन चीज क्या, अरे भाई बोना नहीं बोलने का, बोना बोलोगे तो बल्ले और गेंद से जवाब मिलेगा और फिर जवाब ऐसा मिलेगा कि तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो स्टेडियम में बह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।